आप कैसी प्रिपरेशन करके जाते हो नेट से मैच में, ठीक है। आज उसी का आपको डेफिनेशन सुनाऊंगा, क्या मेंटल प्रिपरेशन आपकी क्यों होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। ये हो गया आपका न्यू बॉल, राइट। ये हो गया आपका सेमी न्यू बॉल, राइट। ये हो गया आपका ओल्ड बॉल। आप जब नेट पर बॉलिंग करते हो या बैटिंग करते हो तो आपकी मेंटल प्रिपरेशन रहती है कि ये आदित्य जो है ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये आएगा। बट अब हमारे को ये कोचिंग का पैटर्न थोड़ा बदलना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आदित्य के हाथ में हम यही बॉल दें कि इससे बॉल उसकी स्पिन, और आपको ये जो ट्रैक स्पिनिंग ट्रैक है वो खेलने के लिए इजी होगा। संदीप तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम आदित्य एक स्पिनर है और बॉल कर रहा है बैट्समैनों को, तो पुराने से करे टर्न करने के लिए 18 बॉल इससे करी, 18 बॉल नए से करी। और जब भी तुम नया बॉल करोगे तुम्हारी लाइन अलग हो जाएगी, क्योंकि आप टर्न के लिए नहीं जाएंगे, आप विकेट्स के अंदर बॉल डालेंगे ताकि आपको जो थोड़ा बहुत बॉल विद द आर्म आपको मिल जाए, जो टर्न कर जाए वो एसेट, ठीक है। सेमी न्यू में दोनों ही की पॉसिबिलिटी है एक बैट्समैन को जो फेस करना है कि बॉल टर्न भी कर सकता है, बॉल विद द आर्म भी आ सकता है, बॉल सीधा भी आ सकता है। तो मेन चीज़ अब यहाँ पर जो कहते हैं ना, विजुअलाइज कैसे करते हैं अपने आप को, विजुअलाइज कैसे करते हैं, दिमाग से, ठीक है। तो दिमाग से आप ऐसा खेलेंगे नेट के अंदर कि हम मैच की बॉल खेल रहे हैं। आपका जो माइंड है वो क्या रहना है, हर बॉल जो मेरे को प्रैक्टिस बॉलर प्रैक्टिस करा रहा है वो प्रैक्टिस नहीं है। हर बॉल जो एक प्रैक्टिस बॉलर आपको करा रहा है वो मैच बॉल है। तो जब आप मैच के मेंटल प्रिपरेशन से खड़े रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं आउट हो गया तो पनिश शॉट्स है नेट पे, क्योंकि आउट हो गया तो आप बाहर नहीं जाते हो ना। तो आप अपने को कुछ मेंटल पनिशमेंट समझ लो कि आज मेरे को कुछ ना कुछ, जैसे मैं जहाँ था मैं राउंड लगाता था अगर गलत आउट हो, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, मैच नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, उस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वही लेके हम मैच में जाएंगे कि यहाँ भी हमें आउट नहीं होना है, एक भी गलत शॉट खेलनी नहीं है। इसीलिए हर तीसरे चौथे बॉल पे बॉलर अपनी फील्ड बता देगा बैट्समैन, ठीक है, कि अभी मैंने पीछे रखे हैं 2, अभी अगर तुम लिफ्ट करोगे तो कवर्स पे पीछे है। तो हर 3 बॉल्स में आपका काम है, बैट्समैन को बोला फील्डिंग चेंज, क्या चेंज है उसको मालूम होनी चाहिए। वहाँ गलत खेल रहा है तो आपको बताना है कि तुम आउट हो गए, तो आपके अंदर एक फील आएगी कि हम मैच में खेल रहे हैं, समझ गए। खाली बैटिंग करने से कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिस में ही ऐसी प्रैक्टिस करो कि आपको मैच की फीलिंग आ जाए, ताकि जब आप मैच में जाओ तो आपको ये लगे कि यही तो हम प्रैक्टिस में करते हैं, तो कुछ अलग नहीं है, समझ गए। ये क्यों होगा, क्योंकि हमारे ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ 60% यहाँ का गेम है, 40% में फिटनेस, टेक्निक, फोकस, एटीट्यूड सब कुछ है, बट 60% है मेंटल विजुअलाइजेशन। आप विजुअली गेम को कैसे देखते हो, आर्म को कैसे वॉच करते हो, नया बॉल है उसके हाथ में कि नहीं है, सेमी न्यू बॉल है तो उसका बॉल क्या कर सकता है, और पुराना बॉल है तो मीडियम पेसर का बॉल क्या कर सकता है, स्पिनर का बॉल क्या कर सकता है। हम एक बार आएंगे 2 बार आएंगे आपको बताएंगे, बट आपको उसको विजुलाइज कर लेना है दिमाग के अंदर कि हमारे लिए एक बॉल नेट के अंदर, हम अगर 50 बॉल खेल रहे हैं या 60 बॉल खेल रहे हैं, एक बॉल मैच है, समझ गए। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो पुशअप्स करते हैं गुस्से में अगर गलत खेलते हैं, कुछ राउंड लगाते हैं, बट वो पनिशमेंट वो भी मेंटल है कि आप जब पनिश करेंगे तो जब आपके हाथ दर्द करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने अपने आप को पनिश क्यों किया है, क्योंकि आपने गलत शॉट खेला। सोच के नहीं खेलना है क्रिकेट, हमेशा जब तक बॉल हाथ से रिलीज़ नहीं होती आपको मालूम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहावत है कि उसके रनअप से लेके उसके खास कर लास्ट स्ट्राइड एंड डिलीवरी आपको बॉल वॉच करना है, अदरवाइज क्रिकेट बहुत दूर रहेगा। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बॉलर्स को मैं खुद बॉलर था, मैं बैट्समैन बना, तो मेरे को उतना अंदाज़ा है, वो पहचान मेरे को बाकी मेरे जो कुलीग्स थे उससे पहले हो गई थी, इसीलिए मैं रन करने लगा था। जो मेरे साथ कुलीग जो बैटिंग करते थे उनसे भी समझ ऊपर हो गई, तो अगर वो 50 करते थे तो मैं 100 कर देता, क्योंकि उसके बाद ये मेंटली इतना प्रिपरेशन रहता था मेरे को कि अब 50 के बाद मैं जाऊँगा तो सीधे 3 फिगर के आसपास ही रुकूँगा, नहीं तो कैसे इनिंग बिल्ड करना है, गैप्स को कैसे यूज़ करना है, कॉल कैसे करना है।
बहुत से ऐसे मैच होंगे जिसमें आप गलतियां करेंगे, किसी और की कॉल से भी आउट हो, बट वो कॉमन है, कभी कभार होगा। बाकी गेम आपके हाथ में रहता है कि आप उसको पकड़ते कैसे। जैसे पकड़ोगे, मैंने इसीलिए कहा खासकर बैट्समैन के लिए कि आप प्रिपेयर रहेंगे, और उसी तरह की कोच साहब जो है आपके इनको बोल के रखा है कि वो कराए, कुछ नया बॉल से, कुछ सेमी न्यू बॉल से, कुछ पुराने बॉल, तो आप यूज टू रहें। वैसे ही मीडियम पेसर को कुछ नया बॉल से, फिर सेमी न्यू बॉल से, फिर बिल्कुल हम लोग को तो इससे भी कचड़ा बॉल मिलती है, इससे बॉल डाल के दिखाओ पहले, हमारे कंसेप्ट। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। ये आपके माइंड, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप एज अ बैट्समैन बॉलर के माइंड से कितना खेलते हैं और कितना ऑब्जर्वेंट हो उसको देखने में, और एक बॉलर बैट्समैन के माइंड से कैसे खेलता है। वो कैसे खेलता है कि वो देखता है कि बैट्समैन की कमजोरियाँ कहाँ हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ मैं बॉल करता हूँ तो वो नहीं पहुँच पाता, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ उसके प्लस पॉइंट हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो उसके माइनस पॉइंट हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आधा क्रिकेट आपको समझ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। होपफुली आप लोग को आ गया बात समझ में। बाकी मैं इसको डालूंगा जब, तो आप उसको बार बार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ओके, चलिए। पूछना हो कुछ के बारे में तो